हेलो नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर बाबा हेल्प डेस्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूरिया के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। बहुत सी बार हम देखते हैं कि हमारे किसान भाई अपनी फसल में अच्छी पैदावार लेने के लिए एक्स्ट्रा यूरिया दे देते हैं, जिसकी उन्हें कोई आवश्यकता ही नहीं होती और वो सोचते हैं कि ग्रीननेस आने के बाद उनके पौधे में मतलब बहुत ही ज़्यादा ताकत है और उन्हें बहुत अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। लेकिन होता इससे उल्टा है, क्योंकि ज़्यादा यूरिया देने से पौधे में हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकते हैं, जिसके बारे में हमारे किसान भाई अभी तक पूर्ण रूप से जागरूक नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में थोड़ा नीचे लेवल पर बात करते हैं, ग्राउंड लेवल पर बात करते हैं कि यूरिया के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जो हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, उससे अगर जो उसकी आवश्यकता होती है उससे अधिक हम नाइट्रोजन डालेंगे तो पौधा उसको फिर भी ग्रहण करता रहेगा और पौधे के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी, तो उसकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और अधिक तेज हो जाएगी। इससे होगा क्या कि पौधे के अंदर जो ग्रीननेस है वो बहुत ज़्यादा आ जाएगी और जो उसकी पत्तियां होती है उनमें थोड़ा लचीलापन रहेगा, वो बहुत ही मुलायम रहेगा और तना है वो भी बहुत ही मुलायम रहेगा, जिसे कोई भी बेच सकता है। तो इससे जो कीट होते हैं वो इससे पौधे पर ज़्यादा आकर्षित होंगे, क्योंकि हरापन कीटों को, होपर को, जिस प्रकार के कोई भी कीट होते हैं, लट को किसी भी प्रकार के लट को ज़्यादा आकर्षित करता है, तो आपकी फसल में जो कीट प्रकोप है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगा। जिससे आपकी फसल में जो, जैसे मान लो धान की फसल की हम बात करते हैं कि धान की फसल में अधिक यूरिया देने से जिस समय बालियाँ निकलेगी, वो बालियाँ क्योंकि वो जो तना छेदक होते हैं वो उसके अंदर जो उसका तना है बहुत लचीला रहेगा, तो उसके तने के अंदर चले जाएंगे और जो बालियाँ निकलेगी सूखी निकलेगी, दाने हैं वो भरे हुए नहीं निकलेंगे, जिससे हमारी फसल में हमें और ज़्यादा पैदावार के लिए जो हमने कार्य किया है वो हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो जाएगा। और जो होपर है, जो कीट है, वो अपने अंडे भी ज़्यादा जर्मिनेट करते हैं इस प्रकार के पत्तों के ऊपर और वो जल्दी से मरते भी नहीं है, क्योंकि हम 3-4 स्प्रे करेंगे वो खत्म हो जाएंगे तो उनकी नई पीढ़ी है उसका आगमन हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करते हैं हरे पौधे इनको, होपर को, कीटों को। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों में इस चीज़ का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है तो हमें मिट्टी जांच करके उतनी ही नाइट्रोजन हमारे खेत में देनी चाहिए जितनी हमारे पौधे को आवश्यक है। वरना हमें अंत समय पर जब फसल की बालें निकलने का समय होता है, उसके दाने भरने का समय हो सकता है, उस समय कीट प्रकोप की वजह से हमारी फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें, यूरिया उतना ही दे जितना हमारी फसल को जरूरत है। अगर आपको एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए तो आप एग्रीकल्चर बाबा को सब्सक्राइब कीजिए और सीधा हमसे बात करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाइए और मैसेज कीजिए। आपकी सेवा में हम हमेशा हाजिर है। जय हिंद।